नमस्कार दोस्तों, कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्ज़ाम 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर 2 लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए बताते हैं। यहाँ पर है आपका भारतीय इतिहास से टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता पार्ट 2। पार्ट 1 पहले मैं इसको करा चुका हूँ, जाकर आप जो है प्लेलिस्ट में भारतीय इतिहास के देख लीजिए, वहाँ पर रखी गई है। और ये है आपका जो है दूसरा पार्ट, इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे ही एग्जाम में जो आयोग द्वारा यूपी ट्रिपल एस सी या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा पूछे गए हैं, ये सब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार आए हैं। देखिएगा, आपको इतिहास में 5 में से 5 हमारा टारगेट है दिलाने का। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी 1 या 2 क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन देखिएगा यहीं से मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता है, बताइए, या किस उपयोग हुआ था। तो ये आपको 2 से 3 सेकंड हम देंगे, उसके बाद हम अपना आंसर करेंगे। तो जल्दी से बताइए इस पे कौन सा है करेक्ट आंसर, बताइए आप अपना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जो हड़प्पा सभ्यता जो मिट्टी के बर्तन थे उस पर लाल रंग के, याद रखिएगा उसको, क्या जो मिट्टी के बर्तन में मान लीजिए सुराही बनाए गए तो वो ये लाल रंग से बनाए जाते थे और इस पर क्या थे, काले रंग की पॉलिश की जाती है। लाल रंग से बनाए जाते थे और काले रंग से इस पर क्या कहते थे, पॉलिश की जाती थी। इसको याद रखिएगा, काले रंग से पॉलिश किए जाते थे और लाल रंग के ये बनाए जाते थे। इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये हमेशा एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, बताइए किस युग में पड़ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए अपना आंसर। और वीडियो को अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों में जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर बताइए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला, क्या है, जो सिंधु घाटी हमारी सभ्यता है उसको आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। देखिए, इतिहास को 3 प्रकार से बांटा गया है। एक होता है प्राग ऐतिहासिक, मतलब आपका प्री हिस्टोरिकल, एक हो गया ये वाला, और दूसरे हो जाता है आद्य ऐतिहासिक और एक होता है ऐतिहासिक। आद्य जो, अगर हम पूर्व ऐतिहासिक काल की बात करते थे, इसमें क्या था, इसमें लेखन कला का ज्ञान नहीं था और इसीलिए इसको कहा जाता है कि प्राग ऐतिहासिक काल, जिसमें लेखन कला का ज्ञान हो। और जो है जैसे नवपाषाण काल, पाषाण काल, ये सब प्राग ऐतिहासिक काल के हैं। जो आद्य ऐतिहासिक काल उसे कहा जाता है जिसमें लेखन कला का ज्ञान हो और लिखे भी गए, लेकिन अभी उसको लिपि को पढ़ ही नहीं गए। इसलिए सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो भाव चित्रात्मक थी, उसको जो है देखा तो गया है, मतलब अभी पढ़ा नहीं जा सका है। तो उसको आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है और ऐतिहासिक काल में उसे रखा जाता है जिसमें लेखन कला का ज्ञान हो, उसको पढ़ा जाता है। जैसे वैदिक संस्कृति के बाद जो हमारे इस समय के प्रेजेंट टाइम में, उसको ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। और यहाँ देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से जो आपका अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा क्वेश्चन बनेंगे तो सारे क्वेश्चन देखिएगा, 1-2 क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा यहीं से हमारे वीडियो से ही आपको मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छा आपके लिए मॉडल पेपर सेट लेकर आए हैं और आप लोग इस पर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन 2 भारतीयों या भारतीय का नाम जुड़ा है, वे हैं, बताइए कौन है। करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए और वीडियो को क्या करें, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए आप लोग और जल्दी से अपना आंसर बताइए। तो करेक्ट आंसर आपका ए वाला हो जाएगा। इसमें दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी का नाम जुड़ा है। याद रखिएगा, अगर बात करते हैं हड़प्पा की खोज तो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। ये पहला ऐसा स्थान था जो खोजा गया था। और राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 ईस्वी में। राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किए थे। और हड़प्पा सब और मोहनजोदड़ो को पिगमेंट ने, सर पिगमेंट ने इसको क्या कहा है, जो है सिंधु घाटी सभ्यता की 2 राजधानियां या जुड़वा राजधानी क्या है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खोदाई के प्रभारी थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर बताइए और वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दिए। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जितने भी पीईटी प्राइमरी जो है, प्रीलिमिनरी जो है, एलिजिबिलिटी टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देखिए उसकी जो है निःशुल्क मॉडल टेस्ट पेपर हम करा रहे हैं। तो अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाइए और जल्दी से अपना आंसर करिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुरातात्विक जो खुदाई के प्रभारी थे वो कहते हैं जॉन मार्शल, जो ये सर जॉन मार्शल थे, उनको जो है
1902 ईस्वी से लेकर 1928 ईस्वी तक ये क्या थे, ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के प्रभारी थे, या इसको महानिर्देशक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में महानिर्देशक पहली बार कौन थे, जैसे पितामह कहा जाता है तो आपको याद रखिए कनिंघम याद रखिएगा। अगर पूछा जाता है पुरातत्व विभाग का पितामह किसको कहा जाता है तो कनिंघम को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो और जो है हड़प्पा, ये जो है पिगमंट ने इनको कहा है कि ये जो है सिंधु सभ्यता की दो राजधानियाँ थी। मोहनजोदड़ो की अगर बात करते हैं और हड़प्पा की बात करते हैं, हड़प्पा कहाँ पर है इस समय, तो ये जो है रावी नदी के तट पर, याद रखिएगा पाकिस्तान के मांटीगोमरी जिला में है। और इसको बात करते हैं तो ये आपका मोहनजोदड़ो किस सिंधु रिवर के बाएं तट पर स्थित है, और इसको कहा जाता है कि ये मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इसकी खोज जो है राखालदास बनर्जी 1922 ईस्वी में किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन से आपको कितने सारे क्वेश्चन करा दे रहे हैं, तो यहीं से ही क्वेश्चन आपको मिलना तय है। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। देखिए मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, तो करेक्ट आंसर बताइए और जल्दी से वीडियो को क्या करिए शेयर कर दीजिए, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दिए। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत पूछ रहा है, सबसे बड़ी इमारत क्या थी, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी वाला। तो ये जो है मोहनजोदड़ो में एक जो है विशाल अन्नागार मिलेगा। इसकी बात करते हैं तो 44 मीटर ये क्या है लंबा है और 22 मीटर ये चौड़ा है, सबसे विशाल। इसमें क्या होता है, जैसे उस समय अनाज जो कृषि से उत्पादन किया जाता था उसको यहाँ पर रखा जाता था। बाद में जैसे आज हमारे लिए फूड विभाग कॉर्पोरेशन FCI जो है खाद्य पदार्थों को एकत्रित करता है, उसी तरह ये विशाल अन्नागार कहाँ पर मिले हैं, मोहनजोदड़ो में। और विशाल स्नानागार की अगर बात करते हैं तो ये भी मोहनजोदड़ो में मिले हैं। इसको जो है आजकल के स्विमिंग पूल के नाम से भी जाना जाता है। तो 11 मीटर ये लंबा था और ये 7 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ये क्या था गहरा था। इसको याद रखिए, ये भी पूछा जाता है। 11 मीटर आपका लंबा था, 7 मीटर चौड़ा और इसकी जो है गहराई थी 2 मीटर, इसको भी याद रखिएगा। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में कई बार पूछा गया है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है वर्तमान पद्धति को देखते हुए क्वेश्चन बनाया गया है। तो करेक्ट आंसर बताइए, तो करेक्ट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा, ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति क्या होती है, इसको क्या होता है, बड़े बड़े नगर और भवन इसमें होते हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें होती हैं। जो उस समय भवन थे 2 मंजिला 3 मंजिला हुआ करते थे, और जो नालियाँ होती थी वो जो सड़क के जो है बीचों बीच होती थी, और ये इसके ढकी हुई नालियाँ होती थी। याद रखिएगा नालियाँ ढकी हुई होती थी, और ये जो सड़क थे समानांतर में जो एक दूसरे को काटते थे 90 डिग्री पर। और जो घर में होते थे बड़े बड़े जो है यहाँ पर कुएं भी होते थे, उसके बाद रसोई घर की व्यवस्था थी, शौचालय गृह की व्यवस्था थी, और यहाँ पर घरों में सीढ़ियाँ भी लगी हुई थी, जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। तो इससे हड़प्पा कालीन को वर्तमान सभ्यता का देन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट आंसर बताइए, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। देखिए यहाँ पर ये बहुत जरूर ध्यान दीजिएगा कि नहीं थे लिखा गया है, तो बहुत लोग ज़्यादा परिचित थे पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाएगा। तो किससे परिचित नहीं थे, तो करेक्ट आंसर जल्दी से वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये आपकी टेस्ट सीरीज जो है निःशुल्क चलाई जा रही है, जो कि एग्जाम के समय तक आपको इसे निःशुल्क प्रोवाइड की जाएगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी वाला। जो हड़प्पा वासी थे वो लोहा से परिचित नहीं थे, इसको याद रखिएगा। सोना और चांदी से परिचित थे, तांबा एवं कांसा से परिचित थे, टीन एवं सीसा से परिचित थे। एक बात पूछा जाता है, तांबा को और जो है टीन को मिलाकर क्या बना जाता था, कांसा मिलाया जाता था। इसको याद रखिएगा, तांबा और टीन को मिलाकर कांसा हड़प्पा वासी जो है बनाते, इसीलिए सबसे ज़्यादा कांसा का प्रयोग होता है। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लोहे की अगर बात करते हैं तो ये वैदिक सभ्यता की देन है, और 1000 BC में अतिरंजी खेड़ा से इसको जो है प्राप्त किया गया था। इसको भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से मिला है, बताइए। तांबे का रथ बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, जल्दी से अपना आंसर बताइए और वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने मित्रों में। अगर कोई भी दिक्कत तो कमेंट बॉक्स पर जो है आप जो है टाइप करके लिख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो तो उसके सुझाव दे सकते हैं। और इसकी PDF जो है हमारे चैनल पर निःशुल्क डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं, निःशुल्क PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी।
तो करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा। जो तांबे का रथ मिला है वो दैमाबाद मिला है। अगर बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की तो ये त्रिभुजाकार था, और जो दैमाबाद है ये गोदावरी की एक सहायक नदी प्रवरा नदी है। ये जो है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित था, और यहीं से ही अभी खुदाई में हाल ही में तांबे का रथ मिला है, इसको भी याद रखिएगा। और अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है। जो पंचतंत्र है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई थी, इसको याद रखिएगा, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। गुप्त काल में ये लिखी गई थी। चालाक लोमड़ी का चित्रांकन किसमें किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर लोथल। ये कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। लोथल की अगर बात करते हैं तो कहाँ पर है, तो ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी, जिसको साबरमती नदी भी कहा जाता है, उसी के किनारे स्थित है। ये जो है विश्व का सबसे पुराना गोदीवाड़ा या बंदरगाह भी स्थित है। यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं, याद रखिएगा। चावल के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिले, रंगपुर और लोथल से। हवन कुंड भी मिला है, युगल शवासन भी यहीं से मिला है, युगल शवासन भी यहीं से मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ऐसे ही यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो कथनों पर विचार करना है आपको कि कौन सा कथन आपका सत्य है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था तथा वर्चस्वशाली नहीं था। एक है ये, उस काल में भारत में वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, मतलब एक और दो में से कौन सा कथन सत्य है बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका, दोनों सही हो जाएगा। देखिए इसमें कहा कि लौकिक सभ्यता तो थी, लेकिन इस समय की तरह वर्चस्व तो नहीं था जैसा वैदिक काल में होता था। उसमें जो है मातृ देवी की पूजा की जाती थी, शिव की पूजा की जाती थी। और इसमें क्या उस काल में वस्त्र बनाए जाते, जैसे कपास की खेती की जाती, तो कपास को उस समय क्या कहा जाता, सिंडन। यूनानी लोग इसे सिंडन के नाम से जाना जाता था। ठीक, तो ये आपका एक और दो हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज आपके लिए है। ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं बनाएगा, जितने ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने के मिलेंगे। देखिए आपको 100 में 100 दिलाने के है कि आपको 100 में 100 आए। तो देखते हैं, कथन ए है आपका, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। ठीक है, कथन आर में है कि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो करेक्ट आंसर बताइए कि आपका क्या सही होगा। और वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए, और कुछ भी आपको दिखा तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं या लिख कर, तो हम उसको आपको जवाब देंगे। तो ये जो है बताइए करेक्ट आंसर। तो हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका बी वाला। देखिए ए और दोनों सही है, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस समय विलुप्त हो गए। वह उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, कब, जब ये राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थे 1921 और 22 में। तो ये तो सही है, दोनों कथन सही, लेकिन ये क्या है, आर की व्याख्या नहीं करता है। देखिए यहाँ पर क्या है, स्पष्टीकरण नहीं करता है, क्योंकि ये दोनों अलग कारण है, इसका अलग कारण है और इसका अलग कारण है। ठीक, ये पूछा हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो क्यों विलुप्त हो गए हैं, तो बाढ़ के कारण। तो यहाँ पर ये करेक्ट आंसर होता है, लेकिन ये दोनों अपने आप में स्वतंत्र हैं, तो इसलिए ए और आर दोनों तो सही हैं, लेकिन ये इसकी व्याख्या या स्पष्टीकरण नहीं करता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ही देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आपके लोग कराया जा रहा है। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची 1 में आपका हड़प्पीय स्थल है, और सूची 2 में स्थिति है। वो स्थल कहाँ पर है, जैसे मांडा, दैमाबाद, कालीबंगा, राखीगढ़ी, ये सब कहाँ पर है। तो आपका यहाँ पर कोड दिया गया है, आपको कोड में सही आंसर बताना है। जैसे देखिए ABCD दिया है, तो करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए आप लोग, कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए बताते हैं करेक्ट आंसर, और वीडियो को जल्दी से देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराया जा रहा है। बस आपको ये वीडियो को 1 से 2 बार देखना है और एग्जाम में चले जाना, आपके सारे क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। अगर मांडा की बात करते हैं तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। किस नदी के किनारे पूछा जाएगा, तो ये चिनाब नदी के किनारे। दैमाबाद की अगर बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र है। किस नदी के किनारे है, तो ये प्रवरा नदी के किनारे, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है और अहमदनगर जिले में है। कालीबंगा की बात करें तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। और राखीगढ़ी की बात करते हैं तो ये हरियाणा में स्थित है, ये भी इसको याद रखिएगा। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, 1 का 3 है, तो आपका ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
चंदू दड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था? करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज आपको निःशुल्क कराई जा रही है। यूपी ट्रिपल एस सी में 100 आपको दिलाना, याद रखिएगा 100। और ऐसे ही वीडियो पढ़ के जाएंगे तो आपके 100 में 100 मार्क आएंगे। सभी की प्लेलिस्ट आपको बना दी गई है, सभी विषयों की तैयारी आपको हमारे चैनल कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब पर कराई जाएगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जाएगा J.H. मैके ने चंदू दड़ों की क्या कहते हैं उत्खनन या निर्देशन का कार्य किए थे। अगर बात करते हैं चंदू दड़ों कहाँ पर है, तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगर यहाँ से बात करते हैं तो यहाँ से मनके बनाने के कारखाना है। अगर बात करते हैं मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है, तो चंदू दड़ों से। ये बहुत ही अच्छा स्थल है और इसको जो है सिंधु घाटी नदी का जो है स्थल पर माना जाता है। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए जितने भी सिंधु घाटी की सभ्यता से क्वेश्चन आएंगे सारे आपको मिल जाएंगे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है, बताइए। करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट है और निःशुल्क कराई जा रही है हमारे चैनल कैपिटल ऑफ लर्निंग पर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि किसका अंकन है, तो इनमें से सही डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए उसमें क्या कहा है कि मोहनजोदड़ो से एक सिर पर हमको एक जो है पुरुष की मूर्ति मिली है जिसके 3 सिर हैं। याद रखिए कितने सिर है, 3 सिरों वाला एक पुरुष की जो है आकृति मिली है। इसके बाएं पर क्या है, इसके बाएं जो है पर किस जानवर का चित्रांकन है, तो गैंडा और भैंसा का है। और दाएं पे बात करते तो हाथी और चीता का है। और इसके नीचे पर 2 हिरण का चित्र है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए गैंडा भी है, भैंसा भी है, हिरण भी है, बाघ एवं हाथी का चित्र है। इसको भी याद रखिएगा। चीता मतलब वही बाघ या चीता, इसका अंकन आपको मिलता है। इसकी जो है कहाँ पर मिला है हमको, तो ये कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की भी मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो है शवों को दफनाया जाता था और हड़प्पा में शवों को जलाया जाता था। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अभी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दी गई है। यहाँ के सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा कहाँ पर है, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा कहाँ पर है, और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा कहाँ है। इसको हम अपने जो है पिछले वीडियो जो हमारी सिंधु सभ्यता का पार्ट 1 है उसमें आपको कराए थे। और इसको देखिए हम इसको मिलान वाला करा रहे हैं सूची से। तो सिंधु घाटी जो उत्तरी सीमा थी। करेक्ट आंसर आप बताइए। यहाँ पर देखिए ABCD यहाँ कूट दिया गया है, यहाँ से आपको मिलाना है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा थी तो ये मांडा जम्मू कश्मीर है, दक्षिणी सीमा दैमाबाद में है, और पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, और सिंधु घाटी की पश्चिमी सीमा सुतकंडोर बलूचिस्तान में स्थित है। इसको भी याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर 1 2 3 4 आपका हो जाएगा ये वाला। तो ए वाला करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी सूची को मिलान करने वाले। देखिए कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। ऐसे ही यूपी ट्रिपल एस अपना पैटर्न चेंज कर दिया। जैसे जबकि वीडियो का पेपर होगा, लेखपाल का पेपर होगा, लोअर का पेपर होगा, राजस्व लेखपाल का पेपर होगा, चकबंदी लेखपाल का पेपर, ऐसे ही क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। इसी के साथ लेखपाल और सबकी जो है तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं। तो सूची 1 के साथ सूची 2 को सम्मिलित करिए तथा कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए प्राचीन स्थल है सूची 1 में और पुरातत्व अवशेष है सूची 2 में। ठीक, आपको उत्तर देना है कि लोथल क्या था, कालीबंगा क्या था, धौलावीरा क्या था, बनवाली क्या था। तो करेक्ट आंसर देखिए आपको यहाँ पर कोड भी दिया गया है ABCD, यहाँ से आपको मिलाना है। तो करेक्ट आंसर देखिए आपका हो जाएगा कहाँ पर, तो लोथल पर क्या मिला है, तो लोथल से हमको गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। तो एक आपका क्या हो जाएगा, एक आपका 2 हो जाएगा। कालीबंगन अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमको क्या मिला है, जूते हुए खेत की साक्ष्य मिला है। धौलावीरा से अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो घोड़े का साक्ष्य भी मिला। याद रखिए घोड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो धौलावीरा और सुतकंडोर दोनों जगह से मिला, लेकिन ज़्यादा फेमस सुतकंडोर है, सिर्फ सुतकोडवा है, सॉरी सुतकोडवा से मिला है घोड़े का। और जो धौलावीरा में एक जल प्रबंधन निकासी की भी व्यवस्था मिली। जल निकासी व्यवस्था कहाँ पर है, तो धौलावीरा से मिला। बनवाली से अगर बात करते हैं तो पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की आकृति प्राप्त हुई है। ठीक, बनी हुई प्राकृतिक जो है मिट्टी से हल जो बना है वहाँ बनवाली से प्राप्त हुआ है। और लोथल से हमको गोदीवाड़ा, कालीबंगा जूते हुए को, धौलावीरा से हमको 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है जिसमें स्वातित्व हम देख रहे हैं। यहीं पर जो है सिंधु घाटी के सभ्यता से ही
संबंधित है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर, तो बी वाला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं होती हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर पूछा नहीं हुए हैं, तो करेक्ट आंसर बताइए। शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाय। देखिए अभी हम बताएं कि जो है मोहनजोदड़ो से एक पशुपति की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें शेर का चित्रांकन है, ठीक। घोड़ा आपका जो है सुतकोड़वा से मिला है, और हाथी का जो है पशुपति की जो है ये दाएं पर है स्थित है। तो ये पर जो है, तो यहाँ पर गाय का अवशेष नहीं मिलता है आपका। याद रखिए गाय के अवशेष नहीं प्राप्त होते हैं। देखिए यहाँ से शेर के भी अवशेष हमको नहीं मिले हैं, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत विवादित हो जाता है। तो जैसा ऑप्शन वहाँ पर रहेगा उस हिसाब से आपको ये इसको टिक करना है। तो इससे अगर बात करते हैं तो शेर का भी अवशेष यहाँ से नहीं प्राप्त हुए हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से बैल के तो अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन गाय के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। तो गाय तो रही होगी, लेकिन जो है इसकी जो है अवशेष हमको मिल नहीं रहा है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा शेर। तो करेक्ट आंसर आपका शेर हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको वीडियो जो है हम प्रोवाइड कराते रहेंगे, और वीडियो को अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनको भी पता चले यूपी SSS की निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और कोई भी आपको क्वेश्चन में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।